हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इग्नू का जो DEC-02 पेपर है चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो इस सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये स्क्रीन के ऊपर हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, केयर गिवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो ये वो 10 क्वेश्चन है जो इस साल आने के चांसेस हैं। और ये हमारा जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस है पास्ट के जो 5 साल के पेपर है उसके बेस पे। अब इस सब्जेक्ट की अगर हम आउटलाइन की बात करते हैं कि सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो ये सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन 0 to 6। 0 से 6 साल तक के बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, बैलेंस डाइट और मील प्लानिंग के ऊपर है ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट पूरा। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी कॉमन डेफिशिएंसी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंटिव केयर क्या क्या होते हैं, क्या क्या कौन से टीके लग सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव केयर हो सकते हैं बच्चों के अंदर, हाइजीन और सैनिटेशन के क्या क्या होते हैं, हाइजीन क्या होता है, सैनिटेशन क्या होता है, कॉमन इलनेसेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो कॉमन बीमारियां हैं वो कौन सी होती है, रोल ऑफ केयर गिवर इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो केयर गिवर होता है, जो केयर दे रहा है, उसका रोल क्या होता है, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, फर्स्ट एंड सेफ्टी क्या है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ये सब्जेक्ट इन टॉपिक्स को कवर करता है इनफैक्ट। तो ये सब्जेक्ट आउटलाइन हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ इन्फेंट एंड प्री स्कूलर। जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट, और जो प्री स्कूलर होते हैं उनकी न्यूट्रिशन की नीड क्या होती है, क्या जरूरत है उनके अंदर, न्यूट्रिशन की क्या क्या जरूरतें होती है। तो देखिए, न्यूट्रिशनल नीड फॉर ऑफ इंटेंट इन्फेंट एंड प्री स्कूलर कुछ इस तरह से है कि 0 से 6 महीने तक अलग होगी, 6 से 12 महीने तक अलग होगी, 1 से 6 साल तक अलग होगी। तो इनको तीनों को आपको अलग अलग इस तरह से डिफाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 0 से 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड, प्रोवाइड आइडियल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, सबसे पहले इसमें रिकमेंड किया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए मदर को, बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसकी जो न्यूट्रिशनल बैलेंस न्यूट्रिशन नीड्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है इसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं जो उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे और माँ के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है। दूसरा आता है 6 से 12 साल, तो इसमें आता है बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अलोंग विथ ब्रेस्ट मिल्क। कुछ कुछ चीजें दी जा सकती है ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, माँ के दूध के अलावा कुछ कुछ चीजें आप दे सकते हो। ठीक है। अब आप इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्या दे सकते हैं, इस एज के बच्चों को हम दे सकते हैं जो फ्रूट्स होते हैं उनको थोड़ा मैश करके, उनको थोड़ा सा गूदा बना के, फ्रूट का, वेजिटेबल का, सीरियल्स का, वो दे सकते हो थोड़ा थोड़ा स्लोली। थोड़ा आप कोशिश करें कि ऐसे फ्रूट्स दें जो आयरन रिच हो, प्रोटीन बेस्ड फूड हो। ठीक है, जो उसकी बढ़ती उम्र को सपोर्ट करे या उसके अंदर उसको हेल्प करे। अब जब बच्चा 1 से 6 साल के बीच में हो जाएगा, उसकी अगर हम नीड की बात करें तो इन बच्चों को रिक्वायर होता है 1000 से 14 किलो कैलोरीज पर डे की। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एज। तो अगर वो छोटा है 1000 किलो कैलोरी पर डे चाहिएगी, ज़्यादा बड़ा होगा 1600 किलो कैलोरी चाहिएगी। इस इनको जो खाना चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन हुए, फैट्स हुए, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, इन सब का बैलेंस होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कौन से फूड में प्रोटीन होता है, कौन से फूड में फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसके ऊपर पूरे डिटेल में एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। फूड शुड बी कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड ईजी टू च्यू। ऐसा फूड होना चाहिए जो कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो और इजीली चबाया जा सके उसके मुंह में। लिमिट शुगर एंड जंक फूड इनटेक। अब इस एज के अंदर बच्चों को थोड़ा शुगरी फूड नहीं देना चाहिए। जिस फूड में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो या जंक फूड हो तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। एनकरेज सेल्फ फीडिंग टू डेवलप गुड ईटिंग हैबिट। अब इसमें बच्चों को आपको थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहिए कि बच्चा खुद से खाना खाए, दैट इज सेल्फ फीडिंग, खुद से अपने हाथ से खाना खाए, खुद से थोड़ा थोड़ा खाना खाए, जिससे कि उसके अंदर जो ये फूड हैबिट्स होती है, गुड फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स होती है, वो डेवलप होगी। दूसरा सवाल इसके अंदर आता है, व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जो बच्चे के अंदर खाने की कमी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती है उनको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, कुपोषण जिसको बोलते हैं। तो कॉजेज एंड सिम्टम जो है मॉल न्यूट्रिशन के वो ये हैं। कॉजेज कौन से है, तो लैक ऑफ फूड वेराइटी एंड क्वालिटी, ये कारण है माल न्यूट्रिशन के, बच्चों के अंदर कुपोषणता क्यों आती है।
फूड की क्वालिटी वैरायटी नहीं होती है, क्वांटिटी नहीं होती है, ज़्यादा फूड नहीं खा रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरह का फूड नहीं खा रहे हैं, सिर्फ एक ही तरह का फूड खा रहे हैं, तो वो माल न्यूट्रिशन के उसका वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है रिपीटेड इन्फेक्शन लाइक डायरिया और रेस्पिरेटरी इलनेस। अगर बच्चे को रिपीटेडली डायरिया मतलब दस्त अगर रिपीटेडली है, या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस है, कोई इन्फेक्शन है, रिपीटेड तरह से रह रहा है जिससे उसका खाना हजम नहीं होता है, तो भी माल न्यूट्रिशन बच्चे में हो जाएगा। पुअर वेनिंग प्रैक्टिसेस, पुअर खाने की वेनिंग प्रैक्टिसेस बहुत पुअर है, खाने के तरीके सही नहीं है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो भी आपका बच्चे को प्रॉब्लम होगी। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, अब पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, हम कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे, कभी कुछ खा रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, या फिर हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, तो भी माल न्यूट्रिशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इन एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग और अर्ली वीनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हुई हो शुरू शुरू में बच्चे की, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी जैसे हमने पहले वाले आंसर में देखा था, 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग हुई नहीं, उससे जल्दी खाना खिलाना शुरू कर दिया, या फिर मदर के ही इशू था माल न्यूट्रिशन का जिससे वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, तो उसकी वजह से भी बच्चे के माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं। सोशल इशूज सच है नेग्लेक्ट एंड प्रॉपर्टी, अब गरीबी है, खाना है ही नहीं, या वो नेग्लेक्ट है, घर में इतने बच्चे हैं कि उस छोटे बच्चे पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तब भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो लो वेट फॉर एज, बहुत ज़्यादा टाइम तक बच्चा अंडर वेट रहेगा, एज वेट नहीं बढ़ेगा। स्टंट हाइट फॉर एजेस, एक उम्र तक हाइट रुक जाती है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती नहीं है। स्वॉलन एब्डोमन, जिसका मतलब होता है पेट फूला हुआ आता है, ख्वाशुखोर बोलते हैं इसको, ख्वाशुखोर, इसमें पेट फूला हुआ रहता है, बाकी पूरा शरीर पतला नजर आएगा पर पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ नजर आएगा बच्चे का। थिन वेस्टेड अपीयरेंस, बहुत पतला दुबला एकदम, हड्डियां दिख रही हो जिसके अंदर, ऐसा अपीयरेंस होगा उसका। ड्राई डिस्कलर्ड स्किन एंड हेयर, बिल्कुल सूखी हुई त्वचा होगी, सूखे हुए बाल होंगे, स्किन और हेयर बड़े डिस्कलर्ड से होंगे, अजीब से कलर हो जाएंगे, रूखे रूखे से नजर आएंगे। डिलेड माइलस्टोन एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो जो माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट के, वो भी डिलेड अचीव होते हैं, जिस उम्र में उसको जो करना होता है वो नहीं होता है। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर हमारा जो एनटीटी के वीडियोज है उसके अंदर आप देखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो उसके अंदर है कि देखिए, अब बैलेंस डाइट के अंदर प्री स्कूल के बच्चों को क्या चाहिए, सीरियल्स चाहिए, जैसे राइस है, व्हीट है, ओट है, ताकि उनके अंदर शक्ति रहे, उनको एनर्जी मिले। पल्सेस हैं, ये चाहिए उसको क्योंकि इससे प्रोटीन मिलता है जो बच्चों की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहता है। पल्सेस मतलब दाल है, बीन्स हैं, ये सब होना चाहिए उसके खाने के अंदर। फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, कर्ड है, पनीर है, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है जो उसकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर फ्रूट्स उसको खाने चाहिए जिससे विटामिन ए सी वगैरह में मिले, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो में विटामिन सी होता है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, इसी तरह से बनाना है, एप्पल है। वेजिटेबल्स खानी है जिसमें स्पेनिच है, पालक है, ककड़ी है, गाजर है, जिनसे मिनरल और फाइबर मिले उसको। फिर उनको फैट्स का भी इनटेक करना है थोड़ा, जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। फैट्स में है घी, बटर, ऑयल, ये सब हमें बच्चे को इनटेक करना चाहिए। फिर फॉर नॉन वेजिटेरियन उनके लिए ईग है, एग है, मीट है, फिश है, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं उनके लिए प्रोटीन और आयरन के। इसी तरह से जो सीजनल फूड होता है हमें वो खाना चाहिए, हमें जो स्नैक्स होते हैं, जंक फूड होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। डिस्कस कॉमन चाइल्डहुड इलनेस एंड हाउ टू मैनेज देम, तो बच्चों की जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेस है वो कौन कौन सी होती है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो बच्चों की जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस होगी उनका वो है, कोल्ड है, कफ है, सर्दी जुकाम है, ठीक है। एंश्योर रेस्ट, इसके अंदर हमें मैनेज कैसे करना है, उनको आराम करवाओ, उनको गरम गरम कोई चीज़ खाने के लिए दो, वार्म मतलब गरम नहीं, थोड़ा हल्का गरम। माइल्ड स्टीम इनहेलेशन, स्टीम से जो बफारे लेते हैं स्टीम से, भाप से, वो ले रही है। अगर डायरिया हो जाएगा तो उसको रेगुलरली ओआरएस दीजिए, उसको मिल्क मत दीजिए इस समय, और पर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो। फीवर आ गया तो थर्मोमीटर से फीवर को मॉनिटर करो, पैरासीटामोल आप टैबलेट दे सकते हो, पैरासीटामोल, बट वो भी डॉक्टर की गाइडेंस है। वॉर्म्स, रेगुलर डी वॉर्मिंग एवरी 6 मंथ, कीप नेल ट्रिम्ड, डी वॉर्मिंग हमें हर 6 महीने बाद करनी चाहिए, उसके नेल्स को ट्रिम करके रखना चाहिए जिससे उसके नेल्स में जम्स इकट्ठे नहीं हो। अगर स्किन रैशेज और इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीसेप्टिक लगाइए आप उसके ऊपर, उनको प्रॉपर्ली साफ कीजिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की हेल्प लीजिए।
ईयर में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए कि कान के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना डाला जाए। और अगर पेन हो रहा है या बहुत सारा उसमें से कुछ मवाद निकल रहा है तो आप जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ये वो साइंस है जिसके लिए हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, और इनमें कुछ सिम्टम ज़्यादा नजर आते हैं तो हमें मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। अब अगला सवाल है, एक्सप्लेन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर अंडर 6 चिल्ड्रन अंडर 6। क्या क्या होता है, उसका शेड्यूल क्या रहता है अंडर 6 में। तो ये स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें होता है BCG है, OPV है, O है, हेपेटाइटिस B है, 6 महीने 6 वीक पे ये जो लिखे हुए हैं B2 हैप B2 है, OPV है, OP4 है, OPV2V1 है, 10 वीक पे DPT2 है। ये अलग अलग जो वो टीके हैं वो लगने चाहिए, और इनको इम्यूनाइजेशन को मेंटेन करना जरूरी है, और इसका रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद करके लिखने पड़ेंगे। अब 6th क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स कैन केयर गिवर टेक टू मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन। क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो भाई जो केयर गिवर है, जो हाइजीन मेंटेन करता है, उसके लिए ये है कि बच्चे को खाना खिलाने से पहले या बच्चे का खाना बनाने से पहले आपको अपने हाथ धो लेने चाहिए। क्लीन बर्तन प्लेट यूज करो, सैनिटाइज बर्तन प्लेट यूज करो, जो टॉयज है उनको डिसइंफेक्ट करो, टाइम टू टाइम साफ करो टॉयज को, जहां बच्चा खेलता है उस एरिया को क्लियर करो टाइम टू टाइम, जो बच्चे का वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करो ताकि मक्खियां मच्छर जान इंसेक्ट्स ना आए ज्यादा से ज्यादा। टॉयलेट को क्लीन बनाओ और चाइल्ड फ्रेंडली बनाओ टॉयलेट को, ताकि चीजें नीचे ना हो, अच्छी ऊपर ऊपर रहे, उसके हाथ से बाहर रहे। बच्चे के नेल्स को रेगुलर कट करें आप, ताकि उसके अंदर कचरा इकट्ठा ना हो और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। बच्चे को सिखाएं कि हाथ को मुंह के आगे रखा जाता है खांसी करते समय या छींकते समय, ताकि आपके जो जर्म्स है वो आगे ना फैले। अगर बच्चे में बीमारी है तो उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए और उसको आगे फैलने से रोकना चाहिए, और जहां जरूरत पड़े प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राइट वीकली मील प्लान फॉर प्री स्कूल चाइल्ड। तो जो अभी मैं आपको अगली स्लाइड में एक सैंपल टेबल दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको हेल्प करने में आसान होगा। पर उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, उसके खाने के अंदर हफ्ते में 2-3 बार दालों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट है वो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट बच्चों को खिलाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है वो मिल्क में मिलाकर आप दे सकते हो बच्चे को एनर्जी के लिए। बच्चे की एक हैबिट डालिए कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट तो लेना ही है, क्योंकि बच्चों के लिए और इनफैक्ट बड़ों के लिए भी ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्नैक है, एक इंपॉर्टेंट मील है। कीप स्नैक लाइट, जितना भी हो सके खाना लाइट रखें, न्यूट्रिशियस रखें। जैसे पफ राइस हो गया, बॉइल्ड कॉर्न हो गया, फ्रूट चाट हो गया, ये हमें रूटीन में हमें ज़्यादा खाना चाहिए। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन चूजिंग फूड टू बिल्ड हेल्दी हैबिट, बच्चों को भी इंक्लूड कीजिए फूड के डिस्कशन के अंदर, उसको बताइए कि ये खाने से आपको ये फायदा होगा, हमें ये खाना खाना चाहिए, ये खाना नहीं खाना चाहिए। तो एक सैंपल टेबल भी आपको एग्जाम में आंसर के अंदर बनानी पड़ेगी, उसके साथ आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अब ये वो सैंपल टेबल है जो आपको बनानी चाहिए कि बच्चे का मील प्लान कैसा होगा प्री स्कूल के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो मंडे को ब्रेकफास्ट में उसको क्या लेना है, मिड मॉर्निंग में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, इवनिंग स्नैक में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। इस तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा जिसमें सारे फूड मैंने मेंशन कर दिए हैं, और ये टेबल आप एग्जाम में बना सकते हो। अब आता है हाउ डू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आयरन डेफिशिएंसी लीड टू एनीमिया। अब जो आयरन की डेफिशिएंसी होगी उससे स्किन पीली हो जाएगी, फोकस कम होगा, एनीमिया हो जाएगा, तो ये सारे आयरन डेफिशिएंसी की बीमारियां हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ड्राई आईज है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात को दिखना बंद हो जाएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो एडिमा हो सकता है, इम्यूनिटी पुअर हो जाएगी, बालों का कलर बदल जाएगा। और कोई सीवियर डेफिशिएंसी है तो वेट लॉस होगा, लेथार्जिक हो जाएगा बच्चा, आलस आएगा, स्किन के अंदर रिंकल्स आ जाएंगे। और इन सब का इफेक्ट क्या होगा, कोई भी डेफिशिएंसी हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, पढ़ाई लिखाई उसकी इफेक्ट होगी, उसकी इम्यूनिटी इफेक्ट होगी जिससे वो बार बार बीमार पड़ेगा, और उसका लॉन्ग टर्म में फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होगा। अब अगला सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ केयर गिवर इन प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो सर, मील्स एट रेगुलर टाइम इन काम क्लीन एनवायरनमेंट। रेगुलर टाइम के बाद आप खाना दीजिए बच्चों को, ठीक है, शांति से। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन लाइक टीवी और मोबाइल ड्यूरिंग मील्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के दौरान बच्चे को टीवी और मोबाइल से दूर रखिए।
प्रेज चिल्ड्रन व्हेन दे ट्राई न्यू फूड, जब कुछ नया खाए बच्चा नया फूड, उसको प्रेज कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको बताइए कि हाँ उसको खाना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अब आप बच्चों को खाना खिलाते समय कलरफुल प्लेट्स के अंदर कुछ कटलरी होता है, कुछ अलग शेप्स की बाउल्स होती है, उनको यूज कर सकते हैं जिससे बच्चों को खाना खाने में इंटरेस्ट आए। अब फूड को कभी आप रिवॉर्ड की तरह और पनिशमेंट की तरह यूज मत कीजिए कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा खाने को, ये करोगे तो ये खाने को मिलेगा, पहले ये खा ले फिर ये खाना, ये नहीं करना चाहिए। और न ही पनिशमेंट के तौर पे कि आज तेरे को सजा देनी है इसलिए तेरे को दाल चावल खिला रहे हैं, एनीथिंग विच चाइल्ड डज नॉट लाइक। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन कुकिंग सिंपल मील प्रेप टू बूस्ट इंटरेस्ट, बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए, और या तो मील की प्रिपरेशन करने के कामों में इन्वॉल्व कीजिए जिससे कि उसका भी इंटरेस्ट आएगा और उसको मजा आएगा खाना खाने में। डिस्कस बेनिफिट, ये मैं पहले बता चुका हूँ, बच्चे के साथ बेनिफिट डिस्कस कीजिए, कौन सा फ्रूट खाने से क्या फायदा होता है, कौन सी वेजिटेबल से फायदा होता है, मिल्क पीने से क्या होता है, इसको अलग अलग स्टोरीज के थ्रू भी आप बच्चों को समझा सकते हो। व्हाट आर द फर्स्ट एड मेजर फॉर कॉमन इमरजेंसी इन चाइल्ड केयर सेंटर, क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट एड मेजर्स क्या ले सकते हैं। तो फर्स्ट एड मेजर इन केस ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर में क्या होता है, अगर बर्न है तो सबसे पहले तो रिमूव क्लोथ अराउंड बर्न एरिया, अगर कुछ कपड़ा रखा हुआ है तो उसको हटा दीजिए, कोल्ड वाटर लगाना है, हमें बर्फ नहीं लगाना है, ठंडा पानी गिराइए उसके ऊपर। अगर नोज ब्लीड कर रहा है तो क्या करना है, बच्चे को ऊपर की तरफ गर्दन पीछे की तरफ झुका के रखना है, नोज को थोड़ा पिंच करना है 5-10 मिनट तक और छोड़ना है, पिंच करना है छोड़ना है, जिससे ब्लड थोड़ा हो जाएगा। अगर कट और वुंड है तो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है, फिर उसको कवर करके स्टेरलाइज गाउज होती है, रुई होती है उससे, या पट्टी होती है उससे आप ढक दीजिए। चौकिंग, बच्चे ने अगर कुछ चीज़ खा के चौक कर लिया है तो परफॉर्म कीजिए आप हेमलिक मैन्यूवर, इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको, हेमलिक मैन्यूवर कैसे करते हैं, पर ये एज के हिसाब से करना है, अगर एज अप्रोप्रिएट बच्चा है तो ही कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा बच्चे को तो सबसे पहले पावर के सोर्स को बंद कीजिए बच्चे को टच करने से पहले, वरना आप भी इलेक्ट्रिक के शॉक के लपेटे में आ जाएंगे। अगर इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स हो गए हैं तो उस एरिया को वॉश कीजिए, एंटीसेप्टिक लगाइए, और इस केस में डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए कि कौन सा वो जहरीला, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और वो प्रॉपर मेडिकेशन दे सकता है डॉक्टर। फर्स्ट एड किट स्टॉक्ड विथ एंटीसेप्टिक, जो फर्स्ट एड किट हमें घर पे रखना है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होना चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, सीजर होनी चाहिए, कॉटन हो सकती है, रुई, थर्मोमीटर हो सकता है, ओआरएस रखिए उसके अंदर, ग्लव्स रखिए और इमरजेंसी मेडिसिन रखिए। और जो फर्स्ट केयर स्टाफ है उनको हम फर्स्ट एड और सीपीआर के अंदर भी ट्रेन हमें करना चाहिए। तो ये वो 10 क्वेश्चन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा, और विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप फोकस रहिए, आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिए अच्छे से आंसर करने की, एंड यू विल सक्सीड। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।